नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं वंदना पांडे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं अपने चैनल संकल्प सफलता पर। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल से ही जान लिया होगा, नेट पाठ्यक्रम पर आधारित सभी हिंदी उपन्यासों के पात्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी उपन्यासों के पात्रों को यानी कि जितने भी 13 जो उपन्यास पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन पर मैंने जो है उनके पात्रों को एक साथ रख लिया है और उसी के साथ हम उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सारे पात्रों को देखेंगे, उपन्यास के लेखक को जानेंगे और पात्रों के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी भी देते चलेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए पहला उपन्यास हम लेंगे आज का, देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके लेखक हैं पंडित गौरी दत्त शर्मा। ये आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगा हुआ है। इसके प्रमुख पात्र इनमें से पूछे जा सकते हैं, तो इनके प्रमुख पात्र आपको ध्यान ही होने चाहिए, यानी कि याद ही होने चाहिए। तो क्वेश्चन को कई तरह से यहाँ पर फेरबदल करके पूछा जा सकता है। फिलहाल हम क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में केवल और केवल पात्र और उनके बारे में कुछ छुटपुट जानकारी की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाला सर्व सुख लाल। लाला सर्वसुख लाल जो हैं वो देवरानी जेठानी के मुख्य पात्र हैं और ये परिवार के मुखिया हैं। इस उपन्यास के परिवार के मुखिया हैं। लाला दौलत राम ये इनके बड़े बेटे हैं, सर्वसुख लाल के बड़े बेटे हैं। और लाला छोटे लाल ये इनके छोटे बेटे हैं, सर्वसुख लाल के। पार्वती ये बड़ी बेटी है और सुखदेई यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी सुखदेई, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करती हूँ, सुखदेव नहीं सुखदेई होना चाहिए। तो ये इनकी छोटी बेटी है, सर्वसुख लाल की छोटी बेटी है। दौलत राम की पत्नी, जिसका जो है जेठानी है, मतलब जिसे इस उपन्यास में जेठानी के नाम से जानते हैं, वो अनपढ़ है और उसका पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है, अनपढ़ है। और छोटे लाल की पत्नी जो कि देवरानी है, यानी कि दौलत राम की पत्नी, ये बड़ा बेटा है, तो इनकी जो पत्नी हुई वो होगी कौन? दौलत राम की पत्नी यानी कि जेठानी। और छोटे लाल की पत्नी यानी कि छोटी लाल की पत्नी देवरानी। इन्हीं के दोनों के ऊपर ये कहानी लिखी गई है, यानी कि ये उपन्यास रचित है। तो ये पढ़ी लिखी है छोटे लाल की पत्नी और ये अनपढ़ है। तो इसी पर जो है प्रश्न यहाँ पर किसी भी तरह से घुमा फिरा के बनाए जा सकते हैं कि इसमें उपन्यास में कौन जो है अनपढ़ है, या जेठानी या देवरानी, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप एक नज़र में समझ चुके होंगे। अगले उपन्यास पर आते हैं, जो कि है परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास इसके मुख्य पात्र। परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। इसके मुख्य पात्र आपके सामने हैं। लाला मदन मोहन मुख्य पात्र हैं। लाला मदन मोहन, लाला मदन मोहन जो हैं वो हैं मुख्य पात्र इसके, जो कि अमीर हैं किंतु गलत संगति यानी कि कुसंगति में फंसे हुए हैं। और इनकी पत्नी है कामनी। कामनी जो है इनकी पत्नी है और ये गलत संपत्ति में फंसे हुए होते हैं लाला मदन मोहन। लाला बृजकिशोर ये समझदार इंसान हैं और पेशे से वकील हैं। पेशे से वकील हैं लाला बृजकिशोर। उनकी पत्नी जो है वो है प्रियमवदा। ये इनकी पत्नी है प्रियमवदा और मदन मोहन की पत्नी है कामनी। तो ये जो है कुसंगति में फंसे हुए हैं तो अमीर, लेकिन फंसे हुए हैं कुसंगति में। मुंशी चुन्नीलाल ये इसके गौड़ पात्र हैं सारे। मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिंबू दयाल, बाबूलाल, ये सभी इसके गौड़ पात्र हैं। और इसमें जो मुख्य पात्र के रूप में आते हैं वो आते हैं लाला मदन मोहन लाल, लाला बृजकिशोर और प्रियमवदा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यास पर, जो कि है गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं होरी, धनिया, गोबर, सोना और रूपा, पंडित दाता दीन। तो ऐसे ही इसके श्रृंखला में और भी उपन्यास है, लेकिन अभी हम फिलहाल इतनों को ज़रा समझ लेते हैं। तो जो होरी है वो इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। गोदान का होरी जो है वो केंद्रीय पात्र है और एक गरीब किसान भी है। धनिया होरी की पत्नी है, इनकी पत्नी है धनिया। और गोबर ये होरी का पुत्र है। तो इन्हीं से थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये मुख्य पात्र होरी, धनिया, गोबर, अगर इनका संबंध पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और सोना और रूपा जो है ये होरी की पुत्रियाँ हैं। सोना और रूपा होरी की पुत्रियाँ हैं, यानी कि केंद्रीय पात्र जो है वो होरी, धनिया होरी की पत्नी है, गोबर होरी का पुत्र है, सोना और रूपा ये जो है होरी की पुत्रियाँ हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पंडित दाता दीन ये महाजन हैं। पंडित दाता दीन। डॉक्टर मेहता ये प्रोफेसर हैं।
और ऐसा कहा जाता है, ऐसे कई कथन मिलते हैं कि प्रेमचंद ने स्वयं अपने आप को डॉक्टर मेहता के रूप में उपन्यास में प्रस्तुत किया है। तो ये हैं डॉक्टर मेहता, और इन्होंने दर्शन शास्त्र के विद्वानों को जो है अपनी संगति में रखा, यानी कि दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं ये, साथ में प्रोफेसर हैं। और पंडित माता दीन जो हैं ये हैं दाता दीन के पुत्र, अभी जो आपने ऊपर एक पात्र देखा था उनके पुत्र हैं, दाता दीन के पुत्र। और मिस मालती जो हैं ये हैं आधुनिक स्त्री हैं और साथ में डॉक्टर हैं। तो मिस मालती और डॉक्टर मेहता का संवाद पूरे उपन्यास में बहुत ही बढ़ चढ़ करके मिलता है। सरोज जो है वो मालती की बहन है, सरोज जो है ये डॉक्टर मालती जो है इनकी बहन है। मिस्टर खन्ना जो है ये मिल के मालिक हैं और बैंकर हैं, मिल के मालिक हैं। और गोविंदी ये खन्ना की पत्नी व आदर्श भारतीय स्त्री हैं। खन्ना यानी कि मिस्टर खन्ना की पत्नी जो है वो गोविंदी हैं। तो इस तरह से आपने गोदान के सभी पात्रों को थोड़ा बहुत संक्षेप में समझ लिया होगा। इसके साथ अलग अलग जो और हैं वो हैं ओंकार नाथ, मिस्टर तंखा और मिर्ज़ा खुर्शीद, ये भी इसमें आते हैं। और साथ ही दुलारी, सहुआइन, पटेश्वरी लाल, झिंगुरी सिंह, झुनिया, सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, राय साहब और उनकी बेटी मीनाक्षी, इतने पात्रों को इसमें पूछा जा सकता है। जिसमें मुख्य रूप से आपको जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाएं ये, उनके साथ साथ झुनिया और सिलिया भी पूछी जा सकती हैं। अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसके रचनाकार हैं अगे, यानी कि लेखक हैं अगे। इसके मुख्य पात्र पर भी नंबर 1 पड़ गया, इसको ध्यान न दीजिएगा। मुख्य पात्र यहाँ से शेखर हैं। इसके मुख्य पात्र जो है नाटक के केंद्र बिंदु हैं शेखर और शशि। शेखर कथानायक भी कह सकते हैं इसको, और इसका स्वभाव जो है बड़ा ही विद्रोही है। कहा जाता है कि जो अज्ञेय हैं उन्होंने अपने आप को शेखर के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका जो विद्रोही स्वभाव है वो इस कथानायक के रूप में उभर कर आता है। शेखर जो है वो कथानायक है। शशि उसकी ममेरी बहन है, लेकिन उपन्यास की नायिका भी यही है, शशि ही है। और शेखर की माँ है इसमें सरस्वती, जो है वो शेखर की बहन है सरस्वती, और ये नायिका है, साथ में ममेरी बहन है। लेकिन इन दोनों का आकर्षण होता है, प्रेमाकर्षण होता है, जिसके कारण जो है शेखर बड़े ही अंतर्द्वंद में चला जाता है और उसके परिवार में इसी बात के प्रति बहुत ही गहरी संवेदना होती है और साथ ही इसका विरोध भी होता है। शेखर शारदा के प्रति आकर्षित है। जो शारदा पात्र है वो शेखर के प्रति आकर्षित है, लेकिन शेखर शशि के प्रति आकर्षित है। शांति 18-19 वर्ष की एक जो है लड़की है, और जिसको कि तपेदिक रोग हुआ है, शांति, ये इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। अगला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके मुख्य पात्र हैं बाण भट्ट जो कि इस उपन्यास का नायक ही कह सकते हैं, मुख्य पात्र है, और जिससे कि निपुणिका और भट्टिनी दोनों ही प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर निपुणिका, जिसका कि अन्य नाम है न्यूनिया, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये बाण भट्ट से निपुणिका और भट्टिनी ये दोनों ही प्रेम करती हैं इस उपन्यास के अंतर्गत। तो जो निपुणिका है वो भट्टिनी की सेविका है, यानी कि जो भट्टिनी है इसकी सेविका न्यूनिया है, और जो भट्टिनी है ये देवदत्त तुवर मिलंद की कन्या है भट्टिनी। और महामाया ये महारानी राजश्री की सौत है। अन्य पात्र में आते हैं कृष्णवर्धन, सुचारित, आचार्य, मदन श्री, और इसी के साथ अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, कुमार, कृष्णवर्धन, ये सब जो है अन्य पात्रों में भी आते हैं। लेकिन मुख्य पात्र जो इसके पूछे जा सकते हैं वो निपुणिका या न्यूनिया, भट्टिनी, महामाया, बाण भट्ट, इनमें से आपको ध्यान रखना है। अगला उपन्यास है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। इसके मुख्य पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, बलदेव। तो मैला आंचल की बात करें अगर, तो देखिए इन सब के प्रकाशन वर्ष मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने केवल और केवल पात्र देने की कोशिश की है कि सारे पात्रों को हम कवर कर सकें, उनके बारे में थोड़ा सा बता सकें, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से इसको लिया है। तो डॉक्टर प्रशांत जो हैं वो हैं मुख्य पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत।
और इसमें मुख्य पात्रों में कमली भी आती है, बावन दास भी आते हैं, बलदेव भी आते हैं। और ये डॉक्टर है पेशे से। कमली जो है अंत में इनसे विवाह हो जाता है, कमली इनकी पत्नी है, बलदेव इसके पात्र हैं। और साथ ही लक्ष्मी, विश्वनाथ, बावन दास को मैंने यहाँ पे नहीं नोट किया है, भूल गई हूँ, तो बावन दास भी आपको ध्यान रखना है, मैला आंचल के पात्र के रूप में बावन दास। अगला है झूठा सच, जो कि यशपाल का है, झूठा सच। और इसके मुख्य पात्र हैं तारा, जयदेवपुरी, कनक। ये 3 इसके मुख्य पात्र हैं, तारा, जयदेवपुरी और कनक। तो तारा जो है ये मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली एक आम लड़की है। और तारा विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है इस उपन्यास में। विभाजन, क्योंकि आप जानते हैं भारत विभाजन के ऊपर आधारित उपन्यास, तो इसमें जो तारा है वो विभाजन की सबसे ज़्यादा त्रासदी झेलती है। जयदेवपुरी विभाजन के कारण परिवार से इसका अलगाव हो जाता है और आगे चलकर एक पत्र का संपादक होते हुए विधायक व कई कमेटियों का मेंबर बनता है जयदेवपुरी। कनक जो है वो संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की है। तारा मध्यवर्गीय परिवार की लड़की है और ये कनक जो है संपन्न परिवार की लड़की है। ये जयदेव से प्रेम करती है और विवाह होता है और फिर बाद में संबंध विच्छेद भी इनका हो जाता है। यानी कि जयदेव और कनक का विवाह भी होता है, प्रेम संबंध होता है और बाद में संबंध विच्छेद यानी कि तलाक हो जाता है। इसी के साथ इसके गौड़ पात्र पे बात करें तो इनायत अली, उर्मिला, पुरुषोत्तम, डॉक्टर श्यामा, शीला, असद, ये सभी हैं। इनायत अली, इस पात्र में जो इनायत अली हैं वो नब्बू के मोहल्ले के हाफिज हैं। उर्मिला पुरी की पूर्व शिष्या है और पुरी की तरफ आकर्षण भी रखती है, यानी कि जयदेव की पूर्व शिष्या है। और ये पुरुषोत्तम जो हैं ये अग्रवाल साहब के युवा पुत्र हैं, यानी कि अग्रवाल साहब के पुत्र हैं। डॉक्टर श्यामा ये डॉक्टर और कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं। और शीला जो है इसमें ये हैं राम ज्वाला की पुत्री। ये क्योंकि आपने उपन्यास विस्तृत अगर नहीं पढ़ा यानी कि पूरा नहीं पढ़ा तो इन सारे पात्रों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मुख्य जो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने की जिनकी संभावना रहती है उनके बारे में बता सकूं। असद जो है वो लाहौर के कामरेड हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के युवा हैं असद। तो इस तरह से हमने इनके सारे पात्रों को देख लिया। अगला हमारा है मानस का हंस, अमृतलाल नागर। मानस का हंस और अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है और आप जानते हैं कि मानस का हंस जो है वो एक जीवनी परक उपन्यास है जो कि तुलसीदास जी पर लिखा गया है। तो इसके जो पात्र हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसीदास की। तुलसीदास है और इनका जो बचपन का नाम है वो राम बोला। ये केंद्रीय पात्र है, यानी कि ये जीवनी परक उपन्यास है तो तुलसीदास पर लिखा गया, इसलिए तुलसीदास ही यहाँ पर जो है इसके मुख्य पात्र हैं। पार्वती जो तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला है। नरहरि बाबा तुलसी के गुरु हैं। और मोहिनी ये एक कोतवाल की बेटी है जिस पर कि तुलसी आसक्त थे, ये लिखा गया है। और ये प्रसंग शायद आपको मानस का हंस में ही मिल पाएगा कि ये कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। बाद में रत्नावली जो है वो किसकी है, पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री है और इसी से विवाह होता है इनका, यानी कि तुलसी का विवाह इनसे होता है और ये हैं तुलसीदास की पत्नी। और शेष सनातन यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसे समझ लीजिएगा, शेष सनातन ये तुलसी के गुरु हैं। तो नरहर दास भी गुरु हैं और शेष सनातन भी गुरु हैं। तो इसी के साथ गंगेश्वर एक पात्र इसमें है जो कि रत्नावली के भाई हैं, यानी कि तुलसी के साले लगते हैं, रत्नावली के भाई हैं। और तारापति तुलसी का पुत्र जो कि मैंने इसमें नोट नहीं किया, मैं ऐसे बताते चलती हूँ। तारापति इसमें एक पात्र है जो तुलसी का पुत्र है। रामकली तुलसी की सेविका है। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधोदास तुलसी के शिष्य हैं। वैदेही बल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। और इसमें 1-2 पात्र और हैं, मैना कहारिन, बकरीदी कक्का। तो इतने ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कि इसमें नहीं लिखे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और जो लिखे हैं वो आपके सामने हैं। तमस भीष्म साहनी, इसके मुख्य पात्र देख लेते हैं। तमस जो है वो भीष्म साहनी का उपन्यास है और इसके मुख्य पात्र आपके सामने लिखे हुए हैं। और इसमें जो कथा है वो पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है।
यानी कि 1947 के आसपास के जो दंगे हुए थे उसकी भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तमस उपन्यास। और इसके 2 खंड हैं। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे खंड में उपन्यास की परिधि जो है आ जाती है। तो फिलहाल हम बात करते हैं इसके पात्र की। तो पात्र जो हैं वो निम्नवर्गीय पात्र हैं। नत्थू ये जो है निम्नवर्गीय पात्र है और बहुत ही भोला व सीधा आदमी है। मुराद अली ये अंग्रेज़ों का दलाल है और सुअर का षड्यंत्र का रचयिता है, यानी कि सुअर का जो षड्यंत्र होता है इस उपन्यास में वो मुराद अली उसको रचता है। बख्श जी ये जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बख्श जी जिला कांग्रेस कमेटी के। और मेहता जी ये हैं कांग्रेस कमेटी के सदस्य। इसके साथ अन्य जो पात्र हैं वो हैं मास्टर रामदास, शंकरलाल, लीजा, रिचर्ड। इसमें रिचर्ड बहुत पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। रिचर्ड पात्र ये तमस के हैं, इनको बहुत पूछा जाता है। तो मास्टर रामदास जो हैं ये कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं ये भी, और बड़े ही कामचोर हैं। शंकरलाल जो हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और मेहता के विरोधी हैं। लीजा रिचर्ड की पत्नी है। रिचर्ड बहुत पूछे जाते हैं इसलिए लीजा को भी पूछा जा सकता है। लीजा रिचर्ड की पत्नी है। मौलादाद हैं ये मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम लीग के। और इसके साथ हम लेंगे रघुनाथ जी क्या हैं इसमें। रघुनाथ जी के बारे में विशेष तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि शहनवाज एक पात्र है इसमें, तो शहनवाज के दोस्त हैं। और इसी के साथ हरनाम सिंह जो है वो इलाही बख्श गांव के एक वृद्ध हैं, चाय वाले सिख हैं, वृद्ध हैं। और जो प्रकाश ये हैं, प्रकाश यानी कि प्रकाशो, जिनको कि आप प्रकाशो भी कह सकते हैं। प्रकाशो ये एक ब्राह्मणी है जो अपनी माता पिता से खो गई है, यानी कि भटकी हुई है, और उसके गांव का ही अल्लाह रखा अपहत कर ले जाता है, मतलब खो जाती है। उसी के गांव का एक पुरुष जो है अल्लाह रखा उसको उठा ले जाता है, और बाद में जानकर कि अल्लाह रखा दिल का साफ है वो उससे प्यार करता है। वो अपनी अतीत भुलाकर नया जीवन उसी के साथ शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये कहानी है तमस। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है और इसके जो मुख्य पात्र हैं राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। और मुख्य पात्रों की बात करें तो वेद जी, रंगनाथ, रुपन बाबू, बद्री पहलवान, इन सभी उपन्यासों पे मैंने वीडियो आपको पहले से बना के दे दी हैं, यानी कि पहले से वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। जब भी आप उपन्यास की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और राग दरबारी भी उसमें बना हुआ है, इसका भी मैंने जो समीक्षा है वो करी हुई है। तो वैद्य जी जो हैं इसमें, वैद्य जी यानी कि वेद जी यहाँ पर लिखा हुआ है, वैद्य जी जो हैं इसमें ये हैं शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। आप जानते ही हैं राग दरबारी में शिवपालगंज का वर्णन है और ये सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और साथ ही रंगनाथ जो हैं वो वैद्य जी के भांजे हैं, यानी कि इन्हीं के भांजे हैं, जो कि शहर में रहते थे और इतिहास से एमए करने के बाद रिसर्च कर रहे हैं और कुछ दिनों के लिए गांव आए हैं। रुपन बाबू ये वैद्य जी का छोटा बेटा है, ये जो है इनका भांजा है रंगनाथ, और रुपन बाबू वैद्य जी का छोटा बेटा है। कई सालों से 10वीं में ही पढ़ रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, लेकिन पास भी नहीं हो रहा है। साथ ही बद्री पहलवान जो है इसमें ये एक वैद्य जी का जो है बड़ा बेटा है। बद्री पहलवान ये बड़ा बेटा है और बड़ा ही पहलवानी करता है और आगे चलकर बेला से यही शादी करता है, यानी कि शादी करना चाहता है। और बेला जो है रुपन बाबू भी बेला से प्यार करते हैं, जो इसमें पात्र है स्त्री पात्र बेला। बद्री पहलवान उससे शादी करना चाहते हैं। अगला है गयादीन कौन है? ये बनिए का काम करते हैं गयादीन, इसमें इनका भी मुख्य रोल है। और इसी के साथ मास्टर मोतीराम, ये इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक हैं, छंगामल इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक हैं और गांव में इनकी एक आटा चक्की भी है। इसी के साथ बेला जो है वो गयादीन की एकमात्र लड़की है, यानी कि गयादीन की लड़की है बेला। और इसी से रुपन और बद्री पहलवान दोनों ही प्रेम करते हैं। तो दोनों ही, क्योंकि शिवपालगंज छोटा सा इलाका है तो इसके बड़े चर्चे हैं बेला के। और राधेलाल जो है ये झूठी गवाही देने में पारंगत हैं,
परंपरागत और कभी न उबरने वाले गवाह हैं, हमेशा झूठी गवाही के लिए प्रस्तुत रहते हैं, इसलिए इनका भी एक मुख्य रोल है। अगला उपन्यास है जिंदगी नामा, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, और आप जानते ही हैं इनको जो है ज्ञानपीठ मिल चुका है कृष्णा सोबती को। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं जमींदार यानी कि शाह जी। शाह जी जो हैं इसके ये जमींदार हैं, मुख्य पात्र में शाह जी ये जमींदार हैं। और साहनी हिंदू परिवार से सहिष्णु महिला है। साहनी जो है एक हिंदू परिवार से संबंधित महिला है, साहनी। और काशी शाह जो हैं, काशी लाल या काशी शाह, ये शाह जी के छोटे भाई हैं। सलामत अली ये एक मित्र श्रृंखला में आते हैं। राबिया इसमें जो है वो लाली शाह के पालन पोषण के लिए है। लाली शाह यानी कि शाहजी और साहनी का पुत्र है, जो कि जिसका पालन पोषण राबिया करती है। और जिंदगी नामा आप जानते ही हैं कि कथा और शिल्प का नया प्रतिमान, इस पर भी आपको समीक्षा मिल जाएगी मेरे चैनल पे। कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस जिंदगी नामा में सबसे साधारण भीड़ को भी, जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है, उसका अंकन किया गया है। आपका बंटी अगला उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है ये, और ये अपने आप में अपने तरह का इकलौता उपन्यास है, इसलिए बहुत चर्चित होता है। ये बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और ये 16 भागों में विभक्त है। 16 भागों में विभक्त एक है, मतलब इसमें जो आपका बंटी है ये एक भाग आप देख रहे हैं, इसके 16 भाग हैं। और ये 1970 में हुआ था। और प्रारंभ में जो उपन्यास का प्रारंभ होता है, इसमें शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ इसका प्रारंभ होता है। बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, तो बाल मनोविज्ञान इसमें बाल कौन है? ये है बंटी। केंद्रीय पात्र है बंटी। शकुन और अजय का बेटा है। शकुन और अजय का बेटा है ये बंटी। शकुन इसकी माँ है और अजय जो है वो बंटी का पिता है। आप नीचे देख सकते हैं इसको। अजय जो है वो बंटी का पिता है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, यानी कि शकुन का उससे जो है संबंध विच्छेद हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, और मीरा उसकी दूसरी पत्नी है। और डॉक्टर जोशी जो है ये शकुन के दूसरे पति हैं, यानी कि शकुन ने भी अपना दूसरा विवाह कर लिया होता है, तो ये उसके दूसरे पति हैं। और वकील चाचा, क्योंकि तलाक का मामला है तो उपन्यास में वकील का होना भी जरूरी है। टीटू बंटी का दोस्त है। तो अब जो है इसमें क्या है, आप जानते ही हैं कि तलाकशुदा दंपति के बच्चों के ऊपर ये कहानी लिखी गई है, तो इसलिए अपने आप में एक इकलौता उपन्यास है इस तरह की कहानी का, और बड़ा ही फेमस है। अगला उपन्यास हम लेंगे धरती धन न अपना। जगदीश चंद्र जी का है ये धरती धन न अपना, और ये पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा गांव के ऊपर दलित समाज पर केंद्रित है, और 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं, इसमें काली और ज्ञानो की प्रेम कथा है। आप उपन्यास के पात्र देख लेते हैं फिलहाल। तो इसमें जो काली है, काली उपन्यास का प्रमुख पात्र है, केंद्रीय पात्र है, और ज्ञानो जो है वो काली की प्रेमिका है। काली की प्रेमिका है ज्ञानो। प्रतापी काली की चाची है, ये प्रतापी जो है वो काली की चाची है। जस्सो ज्ञानो की माँ है। मंगू ज्ञानो का भाई है। और बहुत ही दुखद ये कथा है इसमें कि जो है इसमें ज्ञानो और काली अंत में अलग हो जाते हैं। और आपने शायद इसकी जो है समीक्षा पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो धरती धन अपना को डाल करके या गूगल पे या जो है बुक्स कोई हो तो उसमें से या यूट्यूब से समीक्षा आप पढ़ सकते हैं। मैंने इस पर नहीं बनाया हुआ है, टाइम नहीं मिल पाया इसलिए नहीं बनाया हुआ है, कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और ज्ञानो और काली के प्रेम संघर्ष का वर्णन है इसमें, और उसको उन दोनों को प्रताड़ित करना, उनकी वेदना को चित्रित किया गया है। सज्जू जो इसमें पात्र है वो है, सज्जू ने छज्जू शाह है, इसको सज्जू यहाँ पे लिख गया है, छज्जू शाह। तो ये जो है दोनों एक ही हैं, सज्जू शाह नहीं है बल्कि छज्जू शाह है, छज्जू शाह। तो ये क्या है, ये है हरनाम सिंह, यानी कि चौधरी साहब नहीं क्या नाम है, छज्जू शाह साहूकार है, और जो चौधरी है इनका नाम है हरनाम सिंह, और चौधरी साहब ये गांव के हैं। तो अगला इसमें जो पात्र एक बचता है निहाली, ये काली की पड़ोस की ताई हैं।
काली की पड़ोस की ताई हैं, काली के पड़ोस में रहती हैं निहाली। इसी के साथ इसमें और भी पात्र हैं जो कि गौड़ पात्र हैं। जीतू है जो काली का दोस्त है, प्रीतो है जो पड़ोस की चाची है, निक्कू है जो प्रीतो का पति है, मुंशी शिवराम हैं जो गांव के मास्टर हैं। ऐसे ही इसमें और सारे भी पात्र हैं। एक पात्र और ले लेंगे, लच्छो। लच्छो जो है वो प्रीतो की पुत्री है। और इसी के साथ ये उपन्यास यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसी के बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं, ऐसी पीडीएफ जो मैं करवाती हूँ जो कि हैंड रिटन होती हैं कुछ, और कुछ जो है ऐसे ही टाइप होती हैं, तो उन पीडीएफ्स को पाने के लिए, क्योंकि स्पेशल सा इसमें कुछ होता है, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप की मेंबरशिप ले सकते हैं मात्र 200 रुपये सबमिट करके। तो इसके लिए आप 92 64 90 36 35 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ से पता कर सकते हैं कि आप किस तरह से, किस माध्यम से ये रुपए पे करेंगे। तो 200 रुपये की मेंबरशिप ले सकते हैं और इसमें आपको इस तरह की पीडीएफ जो है मिल जाएंगी, जो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। इनको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत ही कम अमाउंट है। और इस तरह के पीडीएफ्स को या इस तरह के इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं, जो कि मेरे द्वारा इसमें कराए जा रहे हैं आपके चैनल पर, जो कि आप देखते हैं, तो अगर आपका मन करता हो कि इस नोट्स को अपने पास रखें या अपने पास जो है संजो के रखना चाहते हैं, तो आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस केवल 200 रुपये है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी का फुल कोर्स चाहते हैं तो भी आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। उसका अमाउंट जो है आपको व्हाट्सएप के ज़रिए ही बताया जाएगा और डेली लाइव क्लास उसमें दी जाती है आपको, और पूरा कोर्स 3 से 3.5 महीने या 4 महीने में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही जब एग्ज़ाम होने वाले होंगे तो टेस्ट सीरीज 15 से 20 सेट आपको करवा दिए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके, और इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात 10:30 बजे आप सभी को, जिसमें कि लाइव होंगे और सभी लोग अपने आज के टॉपिक में आलोचना को पढ़ के आइएगा। आलोचना के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। सभी का धन्यवाद और आभार।